इस विश्लेषण में सभी का स्वागत है। अक्सर जब हम कैलेंडर के पन्ने पलटते हैं तो तारीखें बस एक नंबर की तरह लगती हैं, है ना? लेकिन सोचिए, अगर किसी एक तारीख की गहराइयों में ठीक से झांका जाए तो उसमें पूरे देश का इतिहास छिपा मिल सकता है। आज हम एक ऐसे ही दिन की बात करने वाले हैं जिसने सदियों से हमारे आज को आकार दिया है। तो बात करते हैं 5 मई की। ये कोई आम दिन नहीं है। इसे हमारे सामूहिक इतिहास का एक बहुत ही अहम पड़ाव माना जा सकता है। प्राचीन जड़ों से लेकर आधुनिक चमत्कारों तक का सफर इस एक दिन में किसी टाइम कैप्सूल की तरह कैद है। यहाँ एक बेहद रोमांचक सवाल उठता है, क्या वाकई एक अकेली तारीख किसी देश का पूरा इतिहास बता सकती है? ये सोचना ही अपने आप में कितना अद्भुत है कि कैसे कैलेंडर के केवल एक ही दिन के पन्नों में एक राष्ट्र के 500 साल से भी ज्यादा के विकास को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। चलिए इस पूरी यात्रा को आसानी से समझने के लिए इसे 4 अलग-अलग हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला, महान विचारकों का उदय। दूसरा, स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला। तीसरा, नए भारत का निर्माण। और आखिर में विज्ञान और अंतरिक्ष की उड़ान। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले दौर से, महान विचारकों का उदय। ये दौर 1400 से लेकर 1910 के दशक तक जाता है। और यहाँ ये साफ नजर आता है कि कैसे इस तारीख ने सदियों के दौरान अलग अलग तरह के नेतृत्व को जन्म दिया। 1479 में अमृतसर के पास महान समाज सुधारक और सिख गुरु अमरदास जी के आध्यात्मिक मार्गदर्शन से लेकर 1818 में पैदा हुए वैश्विक दार्शनिक कार्ल मार्क्स तक, और आगे चलकर 1916 में इसी दिन भारत के भविष्य के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी का भी जन्म हुआ। मतलब एक ही तारीख और इसका प्रभाव पूरी तरह से ग्लोबल है। अब आते हैं अपनी दूसरी कड़ी पर, स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला। ये 1920 से 1940 के दशक का वो समय था जिसने पूरे देश की दिशा बदल कर रख दी। साल 1929 की ये दुखद घटना उस वक्त के हालात को बिल्कुल साफ कर देती है। बम्बई में हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने के लिए कर्फ्यू लगाना पड़ा था, जिसमें 21 लोगों की जान चली गई थी। ये घटना आज़ादी के आंदोलन के बिल्कुल चरम पर पहुंचने से ठीक पहले समाज में बढ़ रहे तनाव और सामाजिक दरारों को सीधे तौर पर उजागर करती है। 1 लाख ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये विशाल संख्या विरोध के उस पैमाने को दिखाती है जो वाकई हैरान कर देने वाला है। हुआ ये था कि 5 मई 1930 को महात्मा गांधी को बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद पूरे भारत में ऐसी हड़ताल हुई कि साल के अंत तक 1 लाख से ज्यादा लोग जेलों में बंद थे। खैर, इसी तारीख से कूटनीतिक बातचीत के भी बड़े अध्याय जुड़े हैं। 1944 में इसी दिन पाकिस्तान के मुद्दे पर गांधी जिन्ना वार्ता फेल हो गई थी, और फिर 1946 में 5 मई से ही शिमला सम्मेलन शुरू हुआ, जहां गांधी जी के विचार विमर्श बहुत ही अचूक साबित हुए। इन हाई लेवल मीटिंग्स ने सीधे तौर पर इस उपमहाद्वीप की भविष्य की सीमाओं और राजनीति की नींव रखी। और फिर 5 मई 1947 को एक इंटरव्यू में महात्मा गांधी द्वारा दिया गया ये बयान बहुत शक्तिशाली है। उन्होंने साफ कहा कि भारत का सांप्रदायिक विभाजन अपरिहार्य यानी इनेविटेबल नहीं है। आज़ादी मिलने से बस कुछ ही महीने पहले दिया गया ये स्टेटमेंट उस वक्त की भारी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच एक बहुत गहरा अर्थ रखता था। अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, नए भारत का निर्माण। देखते हैं 1940 से 2000 के दशक तक देश में क्या बड़े बदलाव आए। साल 1971। इस साल भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा मानवीय बोझ उठाना पड़ा था। नई दिल्ली में 1.8 मिलियन यानी करीब 18 लाख बांग्लादेशी शरणार्थियों के लिए तत्काल सहायता की अपील की गई। ये उस भारी संकट के दौरान ग्लोबल लेवल पर भारत की एक बेहद निर्णायक कार्रवाई थी। इन 6 दशकों के दौरान हमारा कानूनी ढांचा कैसे विकसित हुआ, ये जानना सच में काफी दिलचस्प है। 1955 में संसद द्वारा हिंदू तलाक को स्वीकार करने से विवाह और नागरिक कानूनों पर सीधा असर पड़ा। फिर 1986 में विवादास्पद मुस्लिम महिला विधेयक पास हुआ, और 2010 में तो सुप्रीम कोर्ट ने नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग को ही खारिज कर दिया, ताकि आत्म दोषारोपण के खिलाफ संवैधानिक अधिकार बचा रहे। ये बदलाव समाज की बदलती सोच को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।
राजनीति के मैदान में भी तेजी से उतार चढ़ाव आ रहे थे। जैसे कि 1977 में चंद्रशेखर का जनता पार्टी का अध्यक्ष चुना जाना, फिर 1994 में सिक्किम में विद्रोह के बाद संचमान लिंबू का नया नेता चुना जाना, और 1998 में हवाला मामले में यशवंत सिन्हा और मदन लाल खुराना जैसे नेताओं को मिली क्लीन चिट। ये सब दिखाता है कि अलग अलग राज्यों और केंद्र में नेतृत्व कितनी तेजी से बदल रहा था। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्से पर, विज्ञान और अंतरिक्ष की उड़ान, 1990 से लेकर 2010 के दशक तक। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि भारत ने एरोस्पेस में अपना दबदबा कैसे बनाया। 1992 में सतह से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण हमारी रक्षा क्षमताओं को दिखाता है। फिर 2010 में स्क्रैमजेट इंजन के साथ 3 टन के रॉकेट की सफल उड़ान, और फिर 2017 में इसरो ने कामयाबी के साथ साउथ एशिया सैटेलाइट को लॉन्च किया, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की एक बेहतरीन मिसाल है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही सोचने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या इतिहास वाकई खुद को दोहराता है, या हर दिन भविष्य की एक नई नींव रखता है? 5 मई के इस सफर से ये तो तय है कि किसी एक दिन के इतिहास को समझना आगे की प्रगति का रास्ता खोलता है। इसलिए इतिहास के इन पन्नों से हमेशा बहुत कुछ सीखा जा सकता है।